देवता कहते हैं महाराज यह तो हमें भी पता कि क्या हुआ है, लेकिन हमारा जो प्राण श्वास है वह रुक गया है। उत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। महाराज भगवान कहते हैं कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तानपाद का पुत्र, उसकी जो आत्मा है वह मेरे चिंतन में इतनी डूब गई है कि सबका प्राण श्वास रुक गया है। महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि आप चिंता मत करो और मैं अभी दर्शन देकर आप सबका प्राण श्वास दोबारा से प्रारंभ करता हूं। और आज भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव जी की ओर चल पड़े। आज भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान नहीं जाएंगे तो त्रैलोक्य में कोई बच नहीं सकता। भगवान गए और ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, पर ध्रुव जी तो एक अंगूठे के बल पर अपना प्राण श्वास रोके हुए भगवान के भजन में और भगवान की झांकी में हृदय से लीन हैं। उन्हें तो मतलब ही नहीं कि बाहर कौन खड़ा है। भगवान कहते हैं कि अगर मैं ऐसा ही खड़ा रहा तो यह कभी नहीं आंख खोलेगा। तो जो भगवान की अंदर झांकी थी ध्रुव जी के हृदय में, उसे भगवान ने गायब कर दी। और जैसे ही भगवान ने झांकी गायब करी तो एकदम हड़बड़ाकर और चिंता करके ध्रुव जी ने आंखें खोली, तो जो छवि उनको अपने हृदय में दिख रही थी वही छवि महाराज सामने प्रकट है। ध्रुव जी महाराज ने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े रहे। बहुत देर हो चुकी, ना तो भगवान कुछ बोल रहे हैं और ना ध्रुव जी महाराज कुछ बोल रहे हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि मैंने माता जी से और गुरु जी से बातें तो बहुत पूछी, पर ये नहीं पूछा कि जब भगवान प्रकट हो तो करना क्या है। अगर स्तुति करूं तो मुझे कुछ आता नहीं है, स्तुति कैसे करूं। और अगर पूजन करना चाहूं तो मेरे पास कोई उपलब्ध सामग्री नहीं है, मैं पूजा कैसे करूं। भगवान ने ध्रुव जी की मनस्थिति को समझ लिया और अपना शंख भगवान ने ध्रुव जी के गाल में स्पर्श कर दिया। और जैसे ही स्पर्श किया कि मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। महाराज शंख का स्पर्श होते ही सभी वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज को कंठस्थ हो गए। भगवान की कृपा से तो वाचाल भी बोल सकता है, गूंगा भी वाचाल हो सकता है। आज भगवान की कृपा हुई। महाराज ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल सत्त्वधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आपकी शक्ति से ही इस वाणी को शक्ति मिलती है। वाणी को ही नहीं, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी के शक्ति प्रदाता आप ही हैं। और हमारी इंद्रियों के ही नहीं, इस संसार में जितने भी देवता हैं उन सभी को आपके द्वारा ही शक्ति प्राप्त होती है। भगवान की स्तुति महाराज बड़े प्रेम से 12 श्लोकों में ध्रुव जी महाराज ने की। भगवान कहते हैं कुछ वर मांगो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं बस आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन से ही मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। पर भगवान कह रहे हैं तुमने राजगद्दी की इच्छा से मेरी तपस्या की, मेरा भजन किया, इसलिए जाओ 36,000 वर्षों तक राज्य करो और इसके बाद मेरे परम धाम को प्राप्त होगी।
यह कहकर महाराज भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी को लगा कि हम ठग लिए गए, देवताओं ने हमारी बुद्धि का हरण कर लिया। जो भगवान के सामने होकर भी हम इस तुच्छ वस्तु में संतुष्ट हो गए। महाराज, मेरे सामने कामधेनु गाय खड़ी थी और मैंने बकरी का पूजन किया। इस प्रकार से मेरी जो बुद्धि थी वह देवताओं ने हरण कर ली। किसी के सामने कामधेनु खड़ी हो और वह बकरी की पूजा करे तो उसकी बुद्धि ही तो मारी गई है, उसकी मति ही तो मारी गई है। महाराज, ध्रुव जी महाराज अब अपने राज्य को आते हैं तो देखते हैं उनके पिताजी, उनकी सौतेली माँ, उनकी माँ, सभी जो भी राज्य में है सब भगवान, सब महाराज आज ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए राज्य के बाहर ही आकर खड़े हैं और ध्रुव जी का स्वागत कर रहे हैं। जिस पर भगवान की कृपा हो गई हो उस पर तो संसार अपने आप ही प्रभावित हो जाता है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज महाराज समस्त राज्य उनकी स्वागत में आया हुआ है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया, सौतेली माता को प्रणाम किया, अपनी माँ को प्रणाम किया और महाराज ध्रुव जी के आते ही उत्तानपाद ने राजगद्दी महाराज ध्रुव को दे दी और भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार महाराज ध्रुव जी को राजगद्दी प्राप्त हुई। समय बीतता गया और ध्रुव जी महाराज की 2 विवाह हुए, भ्रमी और इला के साथ, और 2 पुत्र हुए, वत्सर और उत्कल। कुछ समय बाद महाराज इनके जो भाई हैं उत्तम, उनका झगड़ा यक्षों के साथ हो गया और यक्षों ने उत्तम को मार दिया।